यहाँ की बेटी हूं तो आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगी और हक से आपका वोट मांगूंगी। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर साल होने वाला वो चुनाव नहीं है, हर 5 साल पर जहां पर आप जाते हैं और वोट देकर चले आते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि ये देश आपका रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश 1 या 2 लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश युवाओं का है, किसानों का है, यहाँ बैठी मेरी भौजियों और बहनों का है, या ये चुनाव सिर्फ पूंजीपतियों और अमीरों का है। ये चुनाव निर्णायक है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने राजनीति को समझिए, क्योंकि रोटी बदलने का वक्त हो चुका है। 6 बार का सांसद यहाँ का, और महाराजगंज का विकास कितना हुआ है? सवाल यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि महाराजगंज की रेलवे लाइन का क्या हुआ। सवाल यह पूछा जाएगा कि निचलौल और नौतनवा की तहसीलें पानी में क्यों डूब जाती हैं। सवाल यह पूछा जाएगा कि जिला मुख्यालय पर रेल स्वीकृत होने के बाद भी क्यों नहीं लगी। सवाल पूछा जाएगा कि हर बार महाराजगंज के युवा बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं, यहाँ कल कारखाने क्यों नहीं है। सवाल पूछा जाएगा कि 5-5 चीनी मिले, चीनी का कटोरा कहा जाता था हमारे घर को, 5-5 चीनी मिले बंद हो गई। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने। यह चुनाव उन लोगों के बीच में है जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये चुनाव आपके हक और हुकूक का चुनाव है। आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, और इसलिए आपसे कहती हूं, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके सुख दुख का साथी बने, आपके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़े। मैं इस धरती को अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि दोनों कहती हूं। मेरे पिता ने अपने जीवन के 45 साल यहाँ दिए। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में, यहाँ की कण कण में उनकी आत्मा व्याप्त है, और उस नाते आपसे कहती हूँ, बदलाव करिएगा। उस पार्टी को, उस गठबंधन को चुनिए जो आपकी बात करते हैं, जो आपके हक की बात करते हैं, जो आपके न्याय की बात करते हैं, जो 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जो महालक्ष्मी से 1 लाख सालाना मिलना महिलाओं की बात करते हैं, जो कानूनी MSP और कर्जा माफी की बात करते हैं, जो मनरेगा को 400 करने की बात करते हैं, जो गिनती की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री एक कायर है। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, क्योंकि वो डरता है। वो डरता है आपसे, वो डरता है आपके वोट की ताकत से, वो डरता है आपके जज्बे से, वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जनता खड़ी हो चुकी है। 2024 में वो होने जा रहा है जो इस देश में 2004 में हुआ था। मेरे नौजवान साथियों, याद रखिएगा, तब भी बड़ा बड़ा इंडिया शाइनिंग टीवी पर सिर्फ इंडिया शाइनिंग होता था, जैसे आज मोदी 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 होता है। तब भी यही होता था, और तब आपके जैसे लोग, आपके जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा खड़े हो गए और तख्त बदल दिया, सरकार बदल दी और UPA की सरकार लाए। आपको फिर से वही करना है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपके सामने एक प्रत्याशी है जो पढ़े लिखे हैं, कर्मठशील है, संघर्षशील है, और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर पंकज चौधरी नहीं तो वीरेंद्र चौधरी उनसे कई गुना बेहतर है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विधायक है फरेंदा से, और विषम परिस्थितियों में विधायक बने हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर और हक से आपका वोट मांगती हूं, और मैं आपको आपकी ताकत एक बार फिर से याद दिलाऊंगी। यहां पर जितने मेरे नौजवान साथी हैं, याद रखिएगा, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। खड़े हो जाइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, एक वो व्यक्ति जिनका 50 साल से ज्यादा तो निर्वाचित सदस्य होने का एक्सपीरियंस है। खड़े हो जाइए राहुल गांधी के साथ, एक वो आदमी, एक वो शख्स जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप देता है कि यह देश जुड़ा रहे।
खड़े हो जाइए उन लोगों के साथ जो समाजवाद को जीवित रखने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़े हो जाइए अखिलेश यादव जी के साथ। ये लड़ाई निर्णायक है। इस लड़ाई को हम सबको अपनी लड़ाई बन के लड़ना पड़ेगा। महाराजगंज में हर बार पैसे का दुरुपयोग करके, हर बार सत्ता का दुरुपयोग करके एक ऐसा व्यक्ति चुनकर जाता है जो सदन में, तरकारी सब बहुत महंगा हो गया है, रोटी बदलिए नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं जानती हूं आप लोग रात को एक रोटी कम खा के बाबू को पढ़ाती हैं कि बाबू कुछ बन जाए। बाबू जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, बाबू के लिए रोजगार नहीं है। उस पार्टी को, उस गठबंधन को वोट दीजिए जो 30 लाख सरकारी नौकरी देगा, जो सालाना 1 लाख का स्टाइपेंड देगा, आपके दूध का कर्ज अदा करेगा। मैं हाथ जोड़ के आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो अध्यक्ष जी जो हमेशा हर बार नरेंद्र मोदी के झूठों की बोलती बंद कर देते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार ऐसे ही नहीं कहा। मैं चाहती हूं आप उनकी बात सुनिए, इस बार मन बनाइए, बड़ा परिवर्तन करिए और परिवर्तन होके रहेगा। आपका जज्बा, आपका जुनून, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बना रही है कि मन आप बना चुके हैं। बस अब 1 जून को जाइएगा और भाजपा को शून्य करके आइएगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र जी के लिए एक लाइन कहकर जा रही हूं, साहस पर एक लाइन कहूंगी आपसे, क्योंकि साहस से ज्यादा मजबूत दूसरी कोई चीज नहीं है। मेरे भाई को जिताइएगा यहां से और याद रखिएगा कि वो साहसी बनकर, वो वीर बनके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। वो उस लड़ाई को लड़ेंगे जो वीर लड़ सकते हैं, जो कायरों के बस की बात नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।